तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। मां भगवती की अपार कृपा से हम सब ने मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती है। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती है। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसी के द्वारा ये सारा संसार, सब प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, सब उसी की शक्ति के द्वारा ही संचालित होते हैं और अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं। और उसी शक्ति का एक अंश हमारे अंदर भी विद्यमान है। जब तक शक्ति हमारे अंदर है तब तक ये शरीर कर्म करता है, और जिस समय ये शक्ति इस शरीर को त्याग कर अलग हो जाएगी, उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए हमें इस शरीर के द्वारा कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने से उस शक्ति का अपमान होता है, अनादर होता है। हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है शारीरिक बल के रूप में, उस शक्ति का अनादर होता है, और जब किसी का अनादर होता है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। इसलिए हमें इस शक्ति के द्वारा सत्कर्म करने चाहिए। अपने शरीर के द्वारा दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने शरीर को कष्ट देकर भी
दूसरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और वाणी के द्वारा सबके साथ आदर सम्मान के साथ व्यवहार करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार से उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वह शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करती है और उसकी प्रसन्नता से ही हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वे सारे दूर हो जाते हैं और हमें और अधिक बल की प्राप्ति होती है, जिससे हम और अधिक ये सेवा का कार्य जो है इसको आगे बढ़ा सके, अच्छी प्रकार से इसको कर सके। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी हम संसार में कई प्रकार के कर्म करते हैं और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और उस प्रसाद का भी कभी निरादर करके उस धन को कभी भी बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद का सदुपयोग करना चाहिए और प्रसाद के द्वारा उस धन रूपी प्रसाद से जब हम सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं, अतिथियों की सेवा सत्कार करते हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए हम उस धन का खर्च करते हैं या समाज के कल्याण के लिए, सबके भले के लिए कोई धन के द्वारा हम कार्य करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और उसके द्वारा किए गए कर्म जो है वह सत्कर्म बनकर हमारे पुण्यों में वृद्धि करते हैं और पुण्यों के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है और पुण्यों के द्वारा ही हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि इस समय जो हम भोग रहे हैं ये हमने पीछे जो किया है उसका फल भोग रहे हैं और आने वाले के लिए हमें अभी से कर्म करने चाहिए ताकि हम ऐसा कर्म न करें कोई जिससे हमें बाद में दुख भोगना पड़े। इसलिए बड़ा ही विचार करके हमें धन का सदुपयोग करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारा कल्याण होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा हमें संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय हम कर पाते हैं और इस प्रकार ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए और सबके कल्याण के लिए हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, दूसरों को अच्छा उपदेश दें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहें। तो ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और उसकी कृपा से हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश और अधिक होता है, जिससे हम और अधिक सत्कर्म कर सकते हैं और ज्ञान के द्वारा हम यदि अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो इन तीनों देवियों की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, संसार में जब मनुष्य आता है तो जब गर्भावस्था में रहता है जीव तो उस समय उस दुख को देखकर मनुष्य यही कहता है कि मैं इस दुख से अगर छूट जाऊं तो मैं कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे बार बार इस दुख को भोगना पड़े। और तब वे भगवान से प्रार्थना करता है और विश्वास परमात्मा से विश्वास करता है और अपना विश्वास देता है, वचन देता है कि मैं जो भी जब मैं इस संसार से आपकी कृपा से मुक्त होऊंगा इस दुख से, तो सदैव आपका ध्यान करता रहूंगा,
आपका जप करूंगा, आपके नाम का कीर्तन करूंगा, परंतु जैसे ही वे जीव इस संसार में आता है तो उसे संसार की मोह माया के द्वारा भ्रमित होकर वह वे सब भूल जाता है और संसार में जो हम देख रहे हैं इन्हीं को सत्य मानकर वह संसार में भ्रम में पड़ जाता है और ये भूल जाता है कि मैंने वचन दिया है भगवान को कभी भी उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, परंतु आकर वह विश्वास तोड़ देता है। भगवान पर सदैव भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वही हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। पूर्व समय की बात है कि ऋषिकेश में एक गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे और वे जन्म से अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, पर उनका नित्य एक नियम था कि शाम के समय वे पहाड़ों के ऊपर घूमने निकल जाते थे। अकेले चले जाते थे तथा उस समय वे हरि नाम का निरंतर जप करते रहते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं और आपको आंखों से दिखलाई भी नहीं देता, तो कहीं आप वहां खाई में फिसल गए तो क्या होगा? क्या आपको पहाड़ी दुर्गम मार्ग पर चलते हुए गिरने का भय नहीं लगता? अगर कभी पांव लड़खड़ा गए तो क्या होगा? तो बाबा ने उस समय अपने उस शिष्य से कुछ नहीं कहा और शाम के समय जब वे प्रतिदिन की तरह भ्रमण के लिए निकले तो शिष्य को उसने बाबा ने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे, तो शिष्य उनके साथ चला। तो जैसे ही शिष्य उनके साथ जा रहा था, दोनों बातें कर रहे थे, तो उसने शिष्य से कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई आएगी तो मुझे बता देना। तो बाबा ने जब शिष्य से ऐसा कहा तो वे चलते गए। तो जब गहरी खाई आई तो शिष्य ने कहा कि बाबा, अब हम ऊंचाई पे आ गए हैं, नीचे बहुत गहरी खाइयां हैं। तो बाबा ने कहा कि आप ऐसे करिए कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? एक तो आपको दिखाई नहीं देता और दूसरा आपको मैं अपना गुरु मानता हूं, तो मैं ये दुष्कर्म कभी नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मुझे धक्का दे दो। तो शिष्य कहने लगा कि मैं धक्का नहीं दे सकता। तो गुरु ने कहा कि मैं आपको शाप दे सकता हूं, बहुत दुख मिलेंगे आपको। परंतु शिष्य ने कहा कि मुझे चाहे नरक ही क्यों ना भोगना पड़े, परंतु जे पाप कर्म में नहीं कर सकता। आप मुझे शाप दे सकते हैं, परंतु मैं ये दुष्कर्म नहीं कर सकता। और उस समय उस बाबा ने फिर कहा कि आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो शिष्य ने कहा कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकता, धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। तो तब
बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए कि हे बालक, जब तू मुझे जहां खाई में धक्का नहीं दे सकता, तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मेरे कहने पर भी ये दुष्कर्म नहीं कर सकता, तो मेरा मालिक भला मुझे कैसे खाई में गिरने देगा। उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उठाना आता है और वह कभी किसी को गिरने नहीं देता जो उसकी शरण में चला जाता है, जो उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखकर उसके नाम का चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है, चाहे वह कोई भी है, उसे वे कभी गिरने नहीं देता। इसलिए जहां मुझे कोई भय नहीं लगता, मैं उसके सहारे चलता हूं, तो वह मेरे पांव जो है पकड़ पकड़ के रखता है। मुझे कहां जाना है ये सब उसको मालूम है। वही मुझे जहां चलाता है, इन पहाड़ों पर भ्रमण करवाता है। तो कहने का भाव यही है कि मनुष्य को जब तक विश्वास नहीं होगा, दृढ़ विश्वास नहीं है, तब तक हम संसार में भटकते हैं। जिसका विश्वास पक्का हो जाए, श्रद्धा उसकी आस्था पक्की हो जाए, तो वह कभी भी संसार से भ्रमित नहीं हो सकता। इसलिए हमें मां भगवती के चरणों में हम इस समय हमें अवसर प्राप्त हुआ है मां के चरणों का ध्यान करने का, जप करने का, भजन करने का। तो इसी से हमारा कल्याण होगा और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री जयपाल जी से, वह अपना एक भजन मां के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री जयपाल जी। बोल सांचे दरबार की जय।